हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। आज हमें एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन कहता है इन द फॉलोइंग फिगर ए बी सी आर पॉइंट्स ऑन ओ पी ओ क्यू एंड ओ आर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, आपको एक ट्रायंगल दिया है पी क्यू आर। इसके अंदर जो ओ पी, ये जो ओ पी साइड है, ठीक है, इस OP साइड पर एक पॉइंट है A और इस OQ साइड पर एक पॉइंट है B और इस OR पॉइंट पर एक पॉइंट है C। कहता है कि सच दैट AB पैरेलल टू PQ। ये जो AB साइड आप देख रहे हैं ये पैरेलल है इस PQ के, एंड ये जो आप AC साइड देख रहे हैं ये पैरेलल है इस PR के। और आपसे कहते हैं कि आप ये प्रूव करिए कि ये जो BC साइड है वो इस QR के पैरेलल है। ठीक है, तो चलिए हम इसे प्रूव करते हैं। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को देखो, POQ को। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं आप इसे देखो, इस वाले ट्रायंगल को POQ को हम लिखेंगे इन ट्रायंगल POQ। इसमें जब आप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो AB साइड है ये इस PQ साइड के पैरेलल है ना। आप यहाँ देखो AB साइड PQ साइड के पैरेलल है। इस ट्रायंगल पे फोकस करो जो हमने लिया है POQ। ये जो AB साइड है ये इस PQ साइड के पैरेलल है। अगर ये साइड इस साइड के पैरेलल है तो हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से इसे प्रूव कर सकते हैं। देखो हम लिखेंगे बाय यूजिंग, पहले देखो इस ट्रायंगल में ये जो AB साइड है ये इस PQ के पैरेलल है, तो आप लिखो AB पैरेलल टू PQ और ये चीज़ आपको गिवन है। ठीक है, अगर ये इसके पैरेलल है तो हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो हम लिखेंगे यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है, हम इसका यूज़ करेंगे। तो देखो इसमें होता क्या है, आप सबको पता है कि जब दो साइड इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इनका जो रेशियो होता है, इन साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में क्या होता है? इक्वल होता है। ये कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जिसको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं पता वो प्लीज़ आप इसका पार्ट फर्स्ट देख कर आइए, उसके अंदर मैंने क्लियरली समझाया है कि बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होती है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आपको अंदाज़ा लग जाए और आपको ये चीज़ समझ आ जाए उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास ये एक ट्रायंगल है ABC। मैंने एक इस BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी और इस लाइन पे हमने इस पॉइंट को D कहा और इस पॉइंट को E कहा। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि ये जो दो साइड्स आप देख रहे हैं, ये जो दो साइड्स हैं ये इनका जो रेशियो है वो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। जैसे कि AD अपॉन DB बराबर होगा AE अपॉन EC के, यानी इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ये कहती है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी थ्योरम का यूज़ हम यहाँ पर कर रहे हैं। जब AB पैरेलल है इस PQ के तो ये जो दो साइड्स आप देख रहे हैं इस ट्रायंगल में वो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो आप लिखेंगे OA अपॉन AP बराबर है OB अपॉन BQ के। ठीक है, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब आगे देखो, हमने पहले इस वाले ट्रायंगल को लिया था, अब हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे। तो POR ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल POR जब आप इस ट्रायंगल में देखते हो तो आपको एक ये साइड दिखेगी AC और ये जो AC साइड है वो इस PR के पैरेलल है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है AC पैरेलल है PR के, तो आप लिखेंगे AC पैरेलल टू PR
और ये चीज़ आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। सेम चीज़ जब दो साइड एक दूसरे के इस तरीके से पैरेलल है तो हम किसका यूज़ करेंगे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जब हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इनकी जो दो साइड्स हैं वो इन दोनों साइड्स के क्या होंगी, इक्वल होंगी। जैसे कि इसका और इसका, ये जो दो साइड आप देख रहे हैं इनका जो रेशियो होगा वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे OA अपॉन AP बराबर होगा OC अपॉन CR के, ठीक है। और इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है। अब देखो हम इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मर्ज करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन नंबर 1 ये थी आपकी OA अपॉन AP बराबर है OB अपॉन BQ के, ठीक है। और इक्वेशन नंबर 2 है OA अपॉन AP बराबर OC अपॉन CR। OA अपॉन AP, यहाँ पर भी OA अपॉन AP है तो ये किसके बराबर है, OC अपॉन CR के। तो आपको जब आपने इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मर्ज किया तो आपको ये मिला, आपको क्या मिला, OC अपॉन CR बराबर है OA अपॉन AP के और ये बराबर है OB अपॉन BQ के। इसका मतलब ये हुआ कि जो OC अपॉन CR है वो बराबर होगा OB अपॉन BQ के। अब आप क्वेश्चन में देखिए जो आपको फिगर दिया गया है इसके अंदर ये साइड कहाँ पर है, देखो OC ये वाली साइड है और CR आपकी ये वाली साइड है, OB आपकी ये वाली साइड है और BQ आपकी ये वाली साइड है। इसका मतलब ये हुआ, इसके आगे मैं यहाँ कर रही हूँ, देखो इन ट्राइंगल OQR, जब हम इस ट्राइंगल में देखते हैं, इसका नाम ले लो QOR, ठीक है। जब हम इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं QOR में, ये जो नीचे वाला ट्राइंगल आप देख रहे हैं, जब आप इसमें देखते हैं तो आप देखेंगे कि इस ट्राइंगल की ये दो साइड का, इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर है। यानी कि क्या हुआ, OC अपॉन CR बराबर है OB अपॉन BQ के। और जब भी दो साइड्स का रेशियो इस तरीके से बराबर होता है तो कौन सी थ्योरम के थ्रू होता है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के होता है, ठीक है। जब पैरेलल थे और हमने इनके साइड्स को इक्वल किया तो हमने कहा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, लेकिन यहाँ पर उल्टा है, आपको साइड्स का रेशियो समझ आ गया और इससे आपको पता चल रहा है कि दो साइड्स क्या हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। या कन्वर्स का मतलब उल्टा, जस्ट उसके उल्टा, ठीक है। जैसे कि जब आपको पैरेलल दिया था तो आपने कहा कि इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। अब आपको साइड्स के रेशियो का अब आपको ये समझ आया कि जो साइड्स का रेशियो है वो आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो दो साइड्स हैं BC और QR ये एक दूसरे के पैरेलल हैं तो कन्वर्स हो गया, उल्टा है इसका मतलब, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बाय कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि जो BC है वो पैरेलल होगा इस QR साइड के, BC पैरेलल होगा QR साइड के, क्यों, क्योंकि इन दोनों साइड्स का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड्स के रेशियो के बराबर है। और यही चीज़ आपको क्वेश्चन में प्रूव करनी थी कि जो BC है वो पैरेलल है QR के। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 6 क्लियरली समझ आ गया होगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करिए, प्रूव दैट, और ये पता लगाइए अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल, मान लीजिए एक ट्राइंगल है आपके पास और उस ट्राइंगल की एक साइड है, उस साइड पे आपने क्या किया, एक मिड पॉइंट डाला और उस मिड पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉन करी, ठीक है, एक लाइन को क्या किया, ड्रॉ किया। आगे देखो कहता है पैरेलल टू अनदर साइड, जो आपने लाइन ड्रॉ करी है ना उस मिड पॉइंट से, वो ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल है। फिर कहता है बाइसेक्ट द थर्ड साइड, और वो जो लाइन है ना वो ट्राइंगल की तीसरी साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। अब देखो मैं डायग्राम के थ्रू आपको समझाती हूँ। सपोज कि ये एक ट्राइंगल है, ए बी सी, ठीक है। आप लिखेंगे लेट कंसीडर ABC is a triangle। आपने क्या कहा, आपने कंसीडर किया कि जो ABC है वो एक ट्राइंगल है, ठीक है। फिर देखो आपने कहा इस ट्राइंगल की एक साइड पर एक मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट का नाम आपने P दे दिया, ठीक है। तो आप लिखेंगे लेट P is a midpoint of AB side, ठीक है। इस AB साइड पे तो आपने मिड पॉइंट डाला है, ठीक है। अब इस मिड पॉइंट से आपने क्या किया, एक लाइन को ड्रॉ किया इस तरीके से। आप कहते हैं कि ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो ट्राइंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल है। तो देखो ये जो लाइन है वो इस वाली साइड के पैरेलल है, BC के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने कहा कि a line draw from a midpoint P, ठीक है। A line drawn from a midpoint P is parallel to BC। आपने कहा कि जो एक मिड पॉइंट था P, जब आपने उससे एक लाइन को खींचा तो वो लाइन पैरेलल थी किसी दूसरी साइड के, और वो साइड कौन सी थी, BC थी, ठीक है। तो BC साइड ऑफ अ ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की BC साइड के पैरेलल ये लाइन खींची आपने, ठीक है। अब आगे देखो कहता है कि इस ट्राइंगल की जो तीसरी साइड है ना उसको ये जो लाइन आपने खींची है वो बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट द थर्ड लाइन, ठीक है। ये जो लाइन आपने खींची है वो इस तीसरी साइड को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब होता है कि जब भी आप किसी साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो वो उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है, ये बाइसेक्ट कहलाता है, साइड बाइसेक्टर कहते हैं इसे, ठीक है। तो साइड बाइसेक्टर क्या करता है, जब भी आप किसी साइड को बाइसेक्ट करते हैं तो वो साइड को 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि ये जो 2 साइड्स हैं ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और अगर ये आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए कि वो Q है, ठीक है। अगर ये मिड पॉइंट है तभी ये आपस में क्या हो पाएंगी, इक्वल हो पाएंगी, ठीक है। तो आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि प्रूव दैट कि जो Q है वो एक मिड पॉइंट है, Q इज अ मिड पॉइंट। जब आप ये प्रूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये हो जाएगा कि जो ये 2 साइड्स हैं ये आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। प्रूव दैट Q इज अ मिड पॉइंट, ठीक है। ये चीज आपको प्रूव करनी है।
अब हमें इसके अंदर यूज कह रहा है कि इसके अंदर जो यूज करना है ना वो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम ठीक है, हमने किसका यूज किया? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का हमने यूज किया किसमें? इन ट्राइंगल ABC में। ठीक है, अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि जब दो साइड इस तरीके से एक दूसरे के पैरेलल होती है तो इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होता है। तो आप क्या लिखेंगे कि PQ पैरेलल टू BC। PQ क्या है? पैरेलल है BC के। ठीक है, अब देखो इसके पैरेलल होने की वजह से ये जो साइड है AP अपॉन PB, इनका जो रेशियो होगा वो आपस में बराबर होगा AQ अपॉन QC के, यानी कि इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि आपने P को मिड पॉइंट माना था। देखो, लेट P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB साइड। आपने P को क्या माना था? मिड पॉइंट माना था। अगर ये मिड पॉइंट है तो इसने साइड को क्या किया है? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। सपोज कि ये x है तो ये भी x होगा। किसकी वजह से? P के मिड पॉइंट होने की वजह से। ठीक है, तो आप क्या कह सकते हो कि ये दोनों क्या है? आपस में 1:1 में है। ठीक है, ये किस में है? 1:1 में है, तभी तो ये दोनों इक्वल है। अगर ये 1 है तो ये भी 1 है। ओके, तो आप क्या करेंगे? बिकॉज P इज अ मिड पॉइंट, आपने कहा क्योंकि P एक मिड पॉइंट है इसीलिए सो दैट जो AP है वो बराबर है PB के। ठीक है, AP किसके बराबर है? PB के बराबर है। तो आप क्या करेंगे? AP अपॉन PB बराबर AQ अपॉन QC था। आप AP और PB को 1 रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? बराबर है। ठीक है, आप क्या करेंगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। इनका क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, QC की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो QC आएगा और AQ की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो AQ आएगा। यानी कि जो QC है वो AQ के बराबर आया, यानी ये जो QC साइड है वो इस AQ साइड के बराबर हुई। अगर ये AQ साइड इस QC साइड के बराबर है तो इसका मतलब क्या है? Q एक मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने की वजह से ही तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो आपने प्रूव किया, हेंस सो दैट इस वजह से, क्योंकि QC AQ के बराबर है, इस वजह से जो Q है वो एक मिड पॉइंट है। Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। ठीक है, क्योंकि जो QC है वो AQ के बराबर है इसीलिए Q क्या है? एक मिड पॉइंट है। और ये क्वेश्चन भी तो यही कह रहा था कि आप ये प्रूव कीजिए कि जो थर्ड साइड है वो बाइसेक्ट हो रही है। तो आपने बताया कि जो थर्ड साइड है वो क्या हो रही है? जो थर्ड साइड है वो क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। किसकी वजह से? मिड पॉइंट Q की वजह से। ठीक है, एक बार फिर से समझो इस पूरे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया कि आप बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करो और ये प्रूव करिए कि जो ट्रायंगल की एक साइड पे आपने मिड पॉइंट बनाया है और उस मिड पॉइंट से एक जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो ट्रायंगल की किसी दूसरी साइड के पैरेलल है और वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो आपने क्या किया? आपने ABC एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल पे AB साइड पे एक P मिड पॉइंट बनाया। ठीक है, मिड पॉइंट होने की वजह से जो AP है वो PB के बराबर हो गई। हमने इसे 1:1 में ले लिया। ठीक है, अब जो PQ है वो BC के पैरेलल है। आपने सपोज किया कि जो PQ है वो BC के पैरेलल है। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना था? आपको प्रूफ करना था कि जो AC साइड है वो बाइसेक्ट हो रही है। थर्ड साइड क्या हो रही है? बाइसेक्ट हो रही है। किसकी वजह से?
Q के मिड पॉइंट होने की वजह से प्रूव दैट Q इज अ मिड पॉइंट। ठीक है, और आप साथ में इसकी ये भी लिख लो, एंड बाइसेक्ट साइड AC। ठीक है, AC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। अब देखो, आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया और इस थ्योरम को ABC ट्राइंगल में लगाया जिसमें PQ BC के पैरेलल था। तो अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया जा रहा है तो इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। बिकॉज P एक मिड पॉइंट है, इसीलिए जो AP है वो PB के बराबर है। हमने AP को 1 रखा, PB को 1 रखा और AQ अपॉन QC ऐसे ही रहने दिया। हमने इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करी तो QC बराबर AQ आ गया, यानी ये जो QC साइड है वो इस AQ के बराबर आई। अगर ये दोनों साइड आपस में बराबर है तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो Q है वो एक मिड पॉइंट है। बिकॉज मिड पॉइंट इस साइड को क्या करेगा, 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा, यानी कि उसे बाइसेक्ट करेगा। और यही चीज आपको क्वेश्चन में प्रूफ करनी थी कि जो AC साइड है वो बाइसेक्ट हो रही है। आई होप कि अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 के अकॉर्डिंग यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कि आप कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज कीजिए एंड पता लगाइए, प्रूव दैट, आप ये पता लगाइए द लाइन जॉइनिंग ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, कि ट्राइंगल की कोई भी जो 2 साइड्स हैं उनके मिड पॉइंट से जो एक लाइन ड्रॉ की गई है वो पैरेलल है किसी ट्राइंगल की तीसरी साइड के। ठीक है, आपको समझ आया। क्वेश्चन कहता है कि आप कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करो और आप ये पता लगाओ, प्रूफ करो कि ट्राइंगल की जो कोई भी 2 साइड्स के ऊपर मिड पॉइंट्स है और उन मिड पॉइंट से एक जो लाइन ड्रॉ की गई है वो ट्राइंगल की किसी तीसरी साइड के पैरेलल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो आप क्या करो, एक ट्राइंगल बनाओ, ABC। ठीक है, आप लिखिए, लेट कंसीडर ABC इज अ ट्राइंगल। आपने क्या किया, आपने एक ABC ट्राइंगल बनाया और इस ट्राइंगल पे आपने 2 मिड पॉइंट्स बनाए, एक यहाँ और एक यहाँ पर, और इन दोनों मिड पॉइंट्स को आपने इस तरीके से ज्वाइन कर दिया। ठीक है, इसका नाम आपने रखा P और इसका नाम दिया Q। ठीक है, तो आप कहेंगे कि P and Q are the midpoints of side AB एंड AC, कि जो P और Q हैं वो AB और AC साइड पर मिड पॉइंट्स हैं और इनसे एक लाइन ड्रॉ की गई है। ठीक है, एंड ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो ट्राइंगल की तीसरी साइड BC के पैरेलल है, तो आप कहेंगे कि जो PQ है वो पैरेलल है BC की। ठीक है, PQ क्या है, BC के पैरेलल है। ओके, ये आपको क्या करना है, ये आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट। ठीक है, चलिए इसे प्रूव करते हैं। तो हम किसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के कन्वर्स का। हम कहते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने किसका यूज किया, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया। ठीक है, अब देखो, बिकॉज P क्या है, इस AB साइड का मिड पॉइंट है, P इज अ मिड पॉइंट ऑफ AB
ठीक है। इसीलिए क्या होगा, P अगर इस AB साइड का मिड पॉइंट है तो ये इस AB साइड को क्या करेगा, 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। तो जो AP होगा वो बराबर हो जाएगा PB के। ठीक है। तीसरी चीज देखो, जो Q है वो AC का मिड पॉइंट है, तो आप कहेंगे Q इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC। अगर Q AC का मिड पॉइंट है तो ये इस Q AC को क्या करेगा, 2 इक्वल साइड्स में डिवाइड करेगा। तो आप कहेंगे कि जो AQ है वो बराबर है QC के। ठीक है। अब जब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं, क्योंकि हमें कन्वर्स बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना है, तो हमको पता है कि ये जो दो साइड्स होती हैं इनका जो रेशियो है इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है। तो आप कहेंगे कि AP अपॉन PB बराबर है AQ अपॉन QC के। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज जो AP है वो PB के बराबर है और AQ जो है वो QC के बराबर है। तो आप इसको ऐसे लिख लो कि जो AP अपॉन PB है इनकी वैल्यू 1 अपॉन 1 है। क्यों, क्योंकि ये भी 1 है और ये भी 1 है, आपस में इक्वल है ना। इसी तरीके से ये भी 1 है और ये भी 1 है, आपस में इक्वल है। तो आप क्या कहोगे, जो AQ अपॉन QC है वो भी 1 अपॉन 1 में है। ठीक है। और बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि इनका रेशियो भी आपस में 1 में होना चाहिए। AP अपॉन PB बराबर होगा AQ अपॉन QC के। देखो AP की वैल्यू 1, PB की वैल्यू 1, AQ की वैल्यू 1, QC की वैल्यू 1, यानी कि ये 1:1 में आ गए। ठीक है। यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के बराबर हुआ। बस अगर इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के बराबर है तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो PQ है वो BC के पैरेलल है। यही तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है। तो आप लिखेंगे सो दैट, इसलिए जो PQ साइड है वो पैरेलल होगी इस BC साइड के। ठीक है, समझ आया सबको? समझ आया सबको? देखो एक बार फिर से समझो, आपको करना क्या था, आपको बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करना था और ये प्रूफ करना था कि जो ट्रायंगल की दो साइड पे मिड पॉइंट से एक लाइन बन रही है वो पैरेलल है किसी तीसरी साइड के। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था। तो आपने क्या किया, ABC को एक ट्रायंगल माना, ABC एक ट्रायंगल बनाया और उस ट्रायंगल में जो AB और AC साइड है उन पर मिड पॉइंट्स बनाए P एंड Q और इनसे एक लाइन बना दी। ये जो लाइन आपने ड्रॉ की है ये इस BC के पैरेलल है, यही आपको प्रूफ करना है। आपने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज किया। आपको पता है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होना चाहिए। बिकॉज P एक मिड पॉइंट है AB का, इसीलिए जो AP है वो PB के बराबर होगा और Q एक मिड पॉइंट है AC का, इसीलिए जो AQ है वो QC के बराबर होगा। अगर ये आपस में बराबर हैं तो हमने इनकी वैल्यू 1 और 1 मान ली, यहाँ पर भी 1 और 1 मान ली। हमने इस सिनेरियो में इनकी वैल्यू को पुट किया तो हमें पता चला कि ये 1:1 में आया, यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर आया। इसीलिए हम कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से कह सकते हैं कि जो PQ है वो BC के पैरेलल होगा। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 8 अब क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 के अकॉर्डिंग ABCD एक ट्रेपेजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं O पॉइंट पर। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे जिसमें हम बनाएंगे एक ट्रेपेजियम। कुछ ऐसे ही बनता है ट्रेपेजियम, है ना। हमें क्या करना है, इसका नाम ABCD रखना है। हम इसका नाम रख देते हैं ABCD, A B C D। ठीक है, अब हम बनाते हैं इनके डायगोनल्स।
इस तरीके से बनते हैं डायगोनल्स, है ना, यही है डायगोनल्स। और इनके जो डायगोनल्स एक दूसरे को काट रहे हैं वो किस पॉइंट पे काट रहे हैं, वो पॉइंट है ओ। पॉइंट क्या है, ओ है, जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आप लिखेंगे, देखो ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ओके। ABCD क्या है, एक ट्रेपेजियम है। अब देखो ये जो पॉइंट O है, हम इससे एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो हम लिखेंगे अ लाइन ड्रॉ, अ लाइन ड्रॉन थ्रू, और इस लाइन का नाम हम रखेंगे EF, थ्रू पॉइंट P, सॉरी पॉइंट O। इस O पॉइंट के थ्रू हम एक लाइन बनाएंगे, उस लाइन का नाम रखेंगे हम EF। तो देखो मैंने इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ किया, ठीक है, और इसका नाम क्या रखा, इसका नाम मैंने रखा E और इसका नाम रखा F। यही चीज हमने यहाँ लिखी है, अ लाइन ड्रॉन EF थ्रू पॉइंट O, ओके। अब देखो इससे हुआ क्या, सच दैट इस वजह से ये जो EF है वो इस DC के पैरेलल होगी। EF किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, ADC। आप ये वाला ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल पे आपको फोकस करना है। मैं अलग से आपको बनाकर दिखाती हूँ। ADC OE, यही डायग्राम है, देखो AED OC, यही डायग्राम बनाया है मैंने, यही वाला ट्रायंगल है। आपको इस वाले ट्रायंगल पे फोकस करना है, तो आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। जब आप इस ADC ट्रायंगल में फोकस करेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये जो EO है वो पैरेलल है इस DC के, तो आप लिखेंगे कि जो EO है वो पैरेलल है DC के। अगर ये EO इस DC के पैरेलल है तो हम किसका यूज करेंगे, हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। अब जब हम इसका यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि जब हम बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं तो इनकी जो साइड्स का रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होता है। यानी आप देखो कि कौन सी साइड कट रही है, क्या DC साइड कट रही है, कोई काट रहा है, नहीं काट रहा, ये D साइड कट रही है और ये AC साइड कट रही है। आप देखो एक ये है और ये है, यानी इन दोनों साइड का रेशियो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे कि जो AE है अपॉन ED बराबर होगा AO अपॉन CO के, ठीक है। और आप इसको क्या करेंगे, आप इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अब जिस तरीके से हमने इस वाले ट्रायंगल में देखा है, अब हमें इस ऊपर वाले ट्रायंगल में देखना है, ठीक है। तो अब हम किस में फोकस करेंगे, अब हम फोकस करेंगे ABD ट्रायंगल में, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं कि ये ट्रायंगल क्या कहता है। ADB और इसमें इस तरीके से है, ये O है और ये E है, यही डायग्राम है। ABD EO, यही वाला डायग्राम है, ऊपर वाला डायग्राम ही मैंने यहाँ पर बनाया है। तो अब हम इस वाले ट्रायंगल में फोकस करेंगे, इन ट्रायंगल ABD।
देखो जब हम इस ट्रायंगल में देखते हैं तो ये जो EO साइड है वो इस AB के पैरेलल है, EO साइड किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है, तो आप लिखेंगे EO पैरेलल है AB के। ठीक है, अगर EO AB के पैरेलल है तो इनकी साइड्स को जो काट रहे हैं, यानी कि इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा। क्यों, देखो कौन सी साइड कट रही है, ये वाली साइड कट रही है और एक ये वाली साइड कट रही है, ये तो नहीं कट रही ना, यानी जो साइड्स आपस में कट रही है वो देखो इन दोनों साइड का जो रेशियो है वो इन दोनों साइड के रेशियो के बराबर होगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो हम लिखेंगे बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम AE अपॉन ED और ये बराबर होगी BO अपॉन DO के। ठीक है, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेंगे। अब जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बनाई है हम इनको मर्ज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 से देखिए हुआ क्या। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इसको यहाँ देखो, इक्वेशन नंबर 1 थी AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO के। तो आप यहाँ लिखिए जो AE अपॉन ED है वो बराबर है AO अपॉन CO के। और इक्वेशन नंबर 2 है AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO के। तो AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO के। ये आपको किससे रिजल्ट आया, आपका इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 से। अगर BO अपॉन DO बराबर है AE अपॉन ED के और AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO के, तो आप कह सकते हो कि जो BO अपॉन DO है वो बराबर होगी AO अपॉन CO के। ठीक है, आप कह सकते हो ना ऐसा। अब देखो आपको क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना था कि जो AO अपॉन BO है वो बराबर है CO अपॉन DO के। आप कहोगे कि मैडम यहाँ तो AO अपॉन BO है और यहाँ पर क्या है, AO अपॉन CO है। अब देखो आप क्या करो, आप ना इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब आप इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इस तरीके से तो BO इंटू CO बराबर हो जाएगा किसके, इस AO इंटू DO के, इसके बराबर हो जाएगा, है ना, सही है ना। BO की मल्टीप्लाई CO में, AO की मल्टीप्लाई DO में। अब देखो यहाँ पे आपको AO चाहिए था, यहाँ से उठाओ, ये AO है AO, ठीक है, और अपॉन में ये जो यहाँ पे BO चाहिए था, यहाँ से BO उठाओ, ये हो गया BO, यहाँ पे उठाओ CO और यहाँ उठाओ DO। ठीक है, यही आपको चाहिए था और यही आपका आ गया। अब आप कहोगे कैसे, देखो AO की मल्टीप्लाई DO में हो रही थी, जब यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो AO की मल्टीप्लाई DO में हो जाएगी, ये चीज आ जाएगा, और जब BO की मल्टीप्लाई CO में करोगे तो ये आ जाएगा, है ना। तो यानी इस चीज को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ, तो AO अपॉन BO बराबर हो जाएगा CO अपॉन DO के, और यही चीज आपको क्वेश्चन में प्रूव करने थी। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियरली समझ आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। कहते हैं कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD और इनके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं पॉइंट O पर। इस प्रकार करते हैं कि जो AO अपॉन BO है वो बराबर है CO अपॉन DO के। आपको प्रूव करना है कि जो ABCD है वो क्या है, एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे। मान लीजिए कि ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है।
इनका नाम रखिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। अब बनाइए इनके डायगोनल्स। इस पॉइंट से उठाएंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ से उठाएंगे, ऐसे मिलाया। ये जिस पॉइंट पे मिले वो पॉइंट क्या है? पॉइंट ओ है, ठीक है। अब आपको क्या प्रूफ करना है कि जो ए बी सी डी आपने क्वाड्रिलेटरल बनाया है वो एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। आप क्या करो, आप लिखो कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? एक क्वाड्रिलेटरल है। इसमें आप एक लाइन बनाएंगे, अ लाइन ड्रॉन, इस तरीके से, ठीक है। इस लाइन को आपने बनाया, अ लाइन ड्रॉन ई ओ फ्रॉम पॉइंट थ्रू पॉइंट ओ। इस ओ पॉइंट के थ्रू हमने एक लाइन बनाई और इसका नाम हमने रख दिया ई ओ, ठीक है। अब देखो ये जो ई ओ है वो इस डी सी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ई ओ डी सी के पैरेलल है। और जो ई ओ है वो ए बी के भी पैरेलल है। कैसे, ये हम देखेंगे। देखो सबसे पहले आप फोकस करो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में, ठीक है। किस में फोकस करो? इस ऊपर वाले ट्रायंगल में फोकस करो। इन ट्रायंगल ए बी डी, जब हम इस ए बी डी ट्रायंगल में देखते हैं तो हमें समझ आएगा कि जो ई ओ है वो इस ए बी के पैरेलल है। तो आप लिखेंगे ई ओ पैरेलल है ए बी के। किसके पैरेलल है? ई ओ इस ए बी के पैरेलल है। अगर ये इसके पैरेलल है तो इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा, यानी इस वाली साइड का और इस वाली साइड्स का जो रेशियो है वो आपस में इक्वल होगा। तो आप कहेंगे ए ई अपॉन ई डी बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और अब देखो यहाँ पर ए ओ अपॉन बी ओ कहाँ पर है? देखो ए ओ अपॉन बी ओ, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर क्या दे रखा है? आपको दे रखा है कि जो ए ओ अपॉन बी ओ है वो बराबर है सी ओ अपॉन डी ओ के, ठीक है। आपके पास क्या है? बी ओ अपॉन डी ओ है। तो आप फोकस इस इक्वेशन पे करो। आप इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करो कि बी ओ अपॉन डी ओ आ जाए। कैसे करोगे? इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओ की मल्टीप्लाई इस डी ओ में हो जाएगी और बी ओ की मल्टीप्लाई इस सी ओ में हो जाएगी, ठीक है। आपको क्या लाना है? बी ओ अपॉन डी ओ लाना है। बी ओ यहाँ पर है, बी ओ लिखा, इसके नीचे डी ओ। अब देखो इस साइड पे बी ओ यहाँ था, सी ओ यहाँ आएगा और यहाँ पर ए ओ। कैसे? देखो इनकी जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओ की मल्टीप्लाई डी ओ में होगी, ए ओ की मल्टीप्लाई डी ओ में, बी ओ की मल्टीप्लाई सी ओ में, बी ओ की मल्टीप्लाई सी ओ में। यानी इस चीज़ को मैं इस तरीके से भी तो लिख सकती हूँ। किस तरीके से? ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। लिख सकती हूँ ना इसको मैं इस तरीके से। मैंने यहाँ पर क्या किया? आपको बी ओ अपॉन डी ओ लाना था। आपने यहाँ से बी ओ ले लिया और यहाँ से डी ओ ले लिया, ठीक है। अब देखो बी ओ की मल्टीप्लाई सी ओ में हो रही है, ठीक है। तो अब जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बी ओ की मल्टीप्लाई सी ओ में होने के लिए सी ओ को यहीं तो लिखोगे। तो इस वाले सी ओ को हमने यहाँ लिखा। अब देखो डी ओ में ए ओ की मल्टीप्लाई हो रही है, तो जब आप डी ओ की मल्टीप्लाई करोगे तो ए ओ को यहीं तो लिखोगे। तो आपने ए ओ को यहाँ पर लिखा। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस वाली टर्म को इस तरीके से भी लिख सकती हूँ। तो मैंने कहा कि मैंने इसे इस तरीके से लिखा कि ए ओ अपॉन सी ओ बराबर है बी ओ अपॉन डी ओ के। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया, ठीक है। अब हमें करना क्या है? हमें दोनों इक्वेशन को मर्ज करना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 इक्वेशन को देखो।
इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, AE अपॉन ED बराबर है BO अपॉन DO के। और इक्वेशन नंबर 2 देखो, BO अपॉन DO बराबर है AO अपॉन CO के। BO अपॉन DO ये किसके बराबर है, AO अपॉन CO के बराबर है ना। आपको ये चीज मिल गई। अगर आपको ये मिल गया तो आप कह सकते हो कि जो AE अपॉन ED है वो बराबर है AO अपॉन CO के। तो आपने कहा AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO के। ठीक है, कह सकते हो ना भाई, AE अपॉन ED अगर BO अपॉन DO के बराबर है और AO अपॉन CO अगर BO अपॉन DO के बराबर है तो AE अपॉन ED AO अपॉन CO के बराबर भी तो होगी, है ना। तो ये चीज आपको मिल गई यहाँ से। अब इसको यहाँ पर देखो, ये चीज कहाँ पर आपको नजर आती है, AE अपॉन ED क्या है, AE साइड और ये ED साइड। AO अपॉन CO कहाँ पर है, AO ये है और CO ये है, यानी ये वाली साइड और ये वाली साइड, इस वाली साइड और इस वाली साइड से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है, ADC ट्रायंगल बन रहा है। अगर इस वाली साइड का रेशियो इस वाली साइड के रेशियो के बराबर है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो EO होगी वो DC के पैरेलल होगी। तो आप लिखेंगे थ्रू कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम जो EO होगी वो पैरेलल होगी DC के। ठीक है, EO किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी। अब देखो EO किसके पैरेलल है, AB के पैरेलल है। और यहाँ पर देखो EO किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है। ठीक है, यानी DC पैरेलल है EO के और EO पैरेलल है AB के। ठीक है, ये चीज आपको समझ आई। कैसे पता चला, अगर इन दोनों साइड्स का रेशियो आपस में इक्वल है तो ये जो EO है वो DC के पैरेलल होगी, EO किसके पैरेलल होगी, DC के पैरेलल होगी। अब देखो EO यहाँ पर AB के पैरेलल थी और EO यहाँ पर DC के भी पैरेलल है, दैट मीन्स कि जो DC है वो AB के भी पैरेलल होगी। तो आप कह सकते हो कि जो DC है वो AB के पैरेलल है। देखो अगर DC इस AB के पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक ट्रेपेजियम है। क्यों, क्योंकि ट्रेपेजियम की कंडीशन क्या होती है, ट्रेपेजियम की कंडीशन होती है कि इनके ये जो आमने सामने की साइड होती हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, पर ये वाली साइड्स आपस में इक्वल नहीं होती, सिर्फ यही दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अगर DC पैरेलल है इस AB साइड के तो यानी ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है, इज अ ट्रेपेजियम। क्या आपको ये चीज समझ आई। और यहाँ पर हमने किसका यूज किया था, यहाँ पर हमने यूज किया था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का। तो अब वो चीज भी लिख लो, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ठीक है, आपको समझ आया ये क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या था, द्वारा समझो, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD था जिनके डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे O पॉइंट पर, और कहा गया था कि जो AO अपॉन BO है वो CO अपॉन DO के बराबर है। और आपको ये प्रूव करना है कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। ठीक है, आपने इसका डायग्राम बनाया और कहा कि जो ABCD है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। इस O पॉइंट से आपने एक लाइन बनाई, वो EO लाइन कहलाई। जब हमने इस ट्रायंगल में देखा, ABD ट्रायंगल में जब हमने देखा तो हमें समझ आया कि जो EO है वो इस AB के पैरेलल है। अगर EO इस AB के पैरेलल है तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वो आपस में इक्वल होगा। हमने इसे इक्वेशन नंबर 2 माना।
सॉरी इक्वेशन नंबर 1 माना, ठीक है। आपको ये जो चीज़ दी गई थी इसको अरेंज करके आपने इस तरीके से लिखा और इसे इक्वेशन नंबर 2 माना। इन दोनों इक्वेशन को आपने ज्वाइन किया तो आपको समझ आया कि जो AE अपॉन ED है वो बराबर है BO अपॉन DO के, और BO अपॉन DO AO अपॉन CO के बराबर है। इसीलिए जो AE अपॉन ED है वो AO अपॉन CO के बराबर होगी। अगर AE अपॉन ED बराबर है AO अपॉन CO के, दैट मीन्स कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो EO है वो DC के पैरेलल है, और EO अगर DC के पैरेलल है तो EO यहाँ पर AB के भी पैरेलल थी। अगर ये तीनों साइड्स आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट मीन्स कि जो DC है वो AB के भी पैरेलल है, और जब ये दो साइड्स आपस में पैरेलल होती हैं तो ये क्या कहलाता है, ये एक ट्रेपेजियम कहलाता है। इसीलिए हमने कहा कि जो ABCD है वो एक ट्रेपेजियम है। आई होप कि अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट नहीं रहा होगा।